नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक यूनिक वीडियो। जो भी मेरे भाई ज्योतिष शास्त्र में भरोसा रखते हैं या उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मित्रों। आइए देखते हैं किस तरह से ये जो हस्तरेखाएँ होती हैं, हाथ की रेखाएँ होती हैं, हमारे जीवन में प्रभावशाली होती हैं, नकारात्मक रूप से भी और सकारात्मक रूप से भी। संक्षेप में जानेंगे आज हम कुछ रेखाओं के बारे में, और कम समय है इसलिए सारी रेखाओं के बारे में हम विस्तार से नहीं जान सकते। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि कितनी तरह की रेखाएं होती हैं और उनका क्या क्या कार्य हमारे जीवन पर होता है, किस तरह से वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, आज हम हाथ की रेखाएं कैसे देखते हैं इस पर चर्चा करेंगे और बहुत ही बारीकी से हम चर्चा करेंगे कि हाथ तो सबके होते हैं, लेकिन हाथों की लकीरों का जो कमाल होता है वो अलग अलग होता है। आइए आज हम देखते हैं। जीवन रेखा के बारे में हम चर्चा करेंगे, मस्तिष्क रेखा के बारे में, हृदय रेखा के बारे में, फिर हम भाग्य रेखा के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। और इन सबको जानकर फिर हम सूर्य रेखा के बारे में हम जानेंगे कि इन सब का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। फिर उसके बाद में हम विवाह रेखा को हम देखेंगे कि जिसको हम मैरिज और लव लाइन भी कहते हैं, उसके का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है मित्रों। तो इस तरह से फिर हम जो यात्राएं की रेखाएं होती हैं, जो हमारे यात्रा करने में सहयोगी होती हैं कि हमारे जीवन में विदेशी यात्रा है या नहीं है, उन सबको हम समझेंगे। फिर व्यवसाय और स्वास्थ्य की रेखाएं जो होती हैं, हम उनको भी देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। साथ ही फिर हम जो संतान की रेखाएं होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, उन्हें देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और इन सब को जानकर फिर हम जो मंगल रेखाएं हैं उनको देखेंगे कि उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है मित्रों। इस तरह से फिर जो मणिबंध रेखाओं का महत्व है हम उसको समझेंगे। और इन सब रेखाओं का महत्व हमारे जीवन में बहुत होता है मित्रों। और आइए जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीवन रेखा से। मित्रों, जीवन रेखा को लाइफ लाइन भी कहते हैं। यह निम्न मंगल से शुरू होकर केतु तक जाती है और यह सभी हाथों में अलग अलग होती है दोस्तों। कुछ हाथों में यह बड़ा कर्व बनाती है और कुछ हाथों में बढ़िया कर्व बनाती हुई, और कुछ हाथों में अंत में ये दो मुखी हो जाती है मित्रों। जो दो मुखी हो जाती है, जिनके हाथों में, उनका जीवन बुढ़ापे में बहुत शानदार कटता है। वो अपने जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से व्यतीत करते हैं और कभी कभी वो अपनी कर्मभूमि, अपनी जन्मभूमि से दूर बनाते हैं दोस्तों। यह अंदर की तरफ से कर्व बना सकती है, बाहर की तरफ भी कर्व बना सकती है, और अगर अंदर की तरफ कर्व बनाती है तो ये भी अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से होती है। यदि जीवन रेखा पर कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ मिले या कोई ट्रायंगल बनता मिल जाए, तब यह बहुत ही शुभ संकेत होता है दोस्तों जीवन में। और ये बहुत अच्छे संकेत होते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं। ये जो ट्रायंगल होते हैं दोस्तों जीवन रेखाओं के ऊपर, यह समय समय पर आपको प्रमोशन या जीवन में बढ़ोतरी या लाभ मिलने को दर्शाती हैं। ये रेखाएं आपकी उन्नति को दिखाती हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं फिर मस्तिष्क रेखा की, कि मस्तिष्क रेखा का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, जिसको हम माइंड लाइन भी कहते हैं मित्रों। यह निम्न पर्वत से होती हुई चंद्र पर्वत की तरफ जाती है, जिसे मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। यह रेखा अधिकतर जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई है। इसको मात्र रेखा भी कहते हैं, जो मस्तिष्क रेखा है, और जो जीवन रेखा है उसको पित्त रेखा भी कहते हैं। यदि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में जुड़ी हुई हैं तो ऐसे लोग काफ़ी संस्कारी होते हैं और माता पिता की बातों को फॉलो करते हैं। यह रेखा अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ हाथों में यह छोटी और कुछ हाथों में यह आपको सीधी भी मिल सकती है। यह रेखा जितनी लंबी होगी दोस्तों, वह इंसान उतना ही बुद्धिमान होगा, उसकी मेमोरी उतनी ही अच्छी होगी, और जीवन में सफल होने के लिए मेमोरी पावर का होना तो बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। और अगर यह रेखा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इस तरह से कर्व बनाती हुए है, और अगर वो दो मुखी हो जाती है मित्रों, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर यह रेखा चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव लिए हुए है, तब ऐसे लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, अपने काम को कुछ अलग तरीके से करना चाहते हैं, अच्छे एक्टर भी हो सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, और अगर जॉब भी करते हैं तो उसमें भी अच्छी क्रिएटिविटी आइडियाज एलिमेंट करके काफ़ी आगे चले जाते हैं मित्रों।
दोस्तों मस्तिष्क रेखा को थोड़ा और समझते हैं। मस्तिष्क रेखा यदि जीवन रेखा से थोड़ी दूरी बनाकर चलती है, इस प्रकार से चलती है, तब यह रेखा उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने निर्णय स्वयं लेते हैं और फ्री होकर काम करना पसंद करते हैं। ये लोग अपनी अलग से पहचान बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग जीवन में कामयाब तो हो जाते हैं पर रिश्तों में बहुत पिछड़ जाते हैं मित्रों। इसलिए यह रेखा जितनी दूर होगी, ऐसे लोग उतने ही वैचारिक स्वतंत्रता वाले होंगे, सेल्फ डिसीजन वाले होंगे, अपने किसी भी डिसीजन में किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन अधिकतर हाथों में यह जीवन रेखा के साथ ही दिखती है और यह काफ़ी अच्छी होती है। और ऐसे लोग अपने संस्कारों को फॉलो करते हैं। और जैसा बताया, इसको माता रेखा और जीवन रेखा को पिता की रेखा भी कहते हैं। तो यह माता पिता से जो संस्कार मिलते हैं उन्हें फॉलो करते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म में हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो अगली रेखा है, हृदय रेखा की। यदि आपकी छोटी अंगुली जो लिटिल फिंगर है दोस्तों, यह जो छोटी उंगली है वहाँ से होकर सीधा बृहस्पति पर्वत से टच होती है, वहाँ तक जाती है। और बृहस्पति पर्वत तक जाते हुए अगर इस तरह का कर्व बनाती है जो दिखाया गया है, तो ऐसे इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि यह आपके भावों को दर्शाती है। साथ ही ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सारे मित्र बनाना पसंद करते हैं मित्रों, क्योंकि हृदय के अच्छे होते हैं। और यदि यह एक अच्छा कर्व बनाती हुई बृहस्पति तक जाती है मित्रों, तब उनका जीवन साथी भी उनसे काफ़ी खुश रहता है और वो भी अपने जीवन साथी के प्रति काफ़ी लॉयल होते हैं और जीवन साथी इन पर भरोसा कर सकता है। दोस्तों अब यदि हृदय रेखा इस तरफ से निकलकर शनि पर्वत की तरफ जाती है, तब ऐसे लोग थोड़े से मनी ओरिएंटेड हो जाते हैं मित्रों। वो ज़्यादातर अपना फोकस मनी के ऊपर किए होते हैं, यानी रिश्तों में थोड़ा स्वार्थी हो जाते हैं और जो भी काम करेंगे पैसों के उससे संबंधी ही करेंगे। लेकिन थोड़े समय बाद एक रेखा शनि पर्वत से निकलकर बृहस्पति की तरफ आ जाती है। तो अब ये लोग क्या होता है, ऐसे लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं और पैसों से संतुष्ट हो जाते हैं और साथ ही धर्म कर्म के कार्यों में भी लग जाते हैं मित्रों। यदि हृदय रेखा इधर से निकलकर सीधे बृहस्पति पर्वत पर आकर मिलती है, तब ऐसे लोग ईश्वर में भी बहुत विश्वास रखते हैं। और यदि एक रेखा इस तरह से निकल गई और शनि की तरफ चली गई, तब यह बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि यह अब वी साइन बन गया और हृदय रेखा दो मुखी हो गई, जिसका एक मुख शनि पर्वत की तरफ और दूसरा मुख बृहस्पति पर्वत की तरफ हो गया मित्रों। शनि धन दिलाता है और बृहस्पति यहाँ पर पति पत्नी के संबंधों को अच्छा रखता है। संबंधों में मधुरता लाना, ऐसे लोग रोमांटिक भी हो सकते हैं और अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल भी होते हैं मित्रों। दोस्तों आपको अब जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा सभी के हाथों में देखने को मिलेंगी। यदि आपका हाथ अच्छा है तो आपकी जीवन रेखा भी अच्छी होगी, मस्तिष्क रेखा भी अच्छी होगी और हृदय रेखा भी अच्छी होगी। और यदि तीनों रेखाएं अच्छी होंगी, तब ऐसे लोग जीवन में बहुत उत्साहित होते हैं और अपने जीवन में बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि जीवन रेखा जीवन का उत्साह बनाती है, मस्तिष्क रेखा आपकी इंटेलिजेंट यानी आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती है और हृदय रेखा आपके व्यवहार को दिखाती है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो ऐसे लोग जीवन में काफ़ी कामयाब हो जाते हैं और ये रेखाएं तो सभी हाथों में होती ही हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगली रेखा की, जिसको हम बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा आपको सेंटर में देखने को मिलेगी दोस्तों। यह शनि पर्वत से निकलती है और केतु पर्वत की तरफ आती है और यह राहु के क्षेत्र को क्रॉस करती है। कुछ हाथों में साफ और स्पष्ट होती है, तब ऐसे लोग काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। यह अपने जीवन में कुछ ऐसा काम जरूर करते हैं जिससे अपने जीवन में धनवान बनते हैं, इसलिए इसे धन की रेखा भी बोलते हैं और शनि की रेखा भी बोलते हैं। ज़्यादातर हाथों में यह निकलेगी तो मस्तिष्क रेखा पर आकर रुक जाती है और कभी कभी निकल कर यह हृदय रेखा पर आकर रुक जाती है। अब मान लीजिए यह रेखा मस्तिष्क रेखा पर आकर रुक जा रही है, तब इस स्थिति में भाग्य एक निश्चित समय तक तो अच्छा साथ देता है, लेकिन फिर बाद में स्थिति सामान्य हो जाती है। लेकिन फिर बाद में देखा गया है कि उनकी रेखाएं बाद में बननी शुरू हो जाती हैं मित्रों। ये धीरे धीरे हाथ में बनने लगती हैं, धीरे धीरे आपके कर्म के अनुसार ये आगे बढ़ने लगती हैं और नई रेखाएं बननी शुरू होती हैं। लेकिन जो जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है और हृदय रेखा में कोई परिवर्तन नहीं होता मित्रों। अब
भाग्य रेखा कभी छोटी होगी मित्रों, कभी बड़ी हो गई, तो इसमें कभी ये रुक रुक कर चलेगी, कभी जीवन रेखा के बराबर में, कभी हृदय रेखा के पास में, कभी मस्तिष्क रेखा के पास में। इस तरह से ये भाग्य रेखा ऊपर को चलती हुई दिखती है, लेकिन साफ नहीं होती। यह शनि पर्वत से निकलती है और केतु पर्वत की तरफ आती है, और यह राहु के क्षेत्र को क्रॉस करती है। कुछ हाथों में साफ और स्पष्ट होती है, तब ऐसे लोग काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। वह अपने जीवन में कुछ ऐसा जरूर कर जाते हैं मित्रों, जिससे अपने जीवन में धनवान बनते हैं। इसलिए इसे धन की रेखा भी बोला जाता है और शनि की रेखा भी बोला जाता है। या केतु की तरफ से स्पष्ट आती है या केतु से शनि की तरफ जाती है, जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। कुछ हाथों में भाग्य रेखा देखने को ही नहीं मिलेगी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग अधिकतर नौकरी करना पसंद करते हैं। वैसे तो बहुत ही कम हाथ होते हैं जिसमें भाग्य रेखा देखने को नहीं मिलती, लेकिन अधिकतर भाग्य रेखा होती है। यह रेखा कभी कभी जीवन रेखा से भी निकलती हुई दिखती है। तो ऐसे लोगों का भाग्य कर्म करने से प्रबल हो जाता है, लेकिन सभी हाथों में यह आपको छोटी या बड़ी देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं हम सूर्य रेखा की, जिसे सक्सेस लाइन भी कहते हैं। यह रेखा हमें अनामिका उंगली के नीचे देखने को मिलेगी। इसे हम सूर्य रेखा और सफलता की रेखा भी कहते हैं। दोस्तों यह रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी, वो लोग उतने ही आत्मविश्वासी होंगे और साथ ही साहसी भी लोग होंगे। जीवन में ये लोग रिस्क लेकर बहुत कामयाब होते हैं। अगर यह साफ और स्पष्ट है तो ऐसे लोगों की प्रसिद्धि भी बहुत होती है। दोस्तों काफ़ी जगह पर इसे लक लाइन भी बोला जाता है। यदि यह रेखा इस प्रकार हृदय रेखा तक होती है तो इन लोगों की अधिकारी यानी गवर्नमेंट जॉब होती है, वो अधिकारी रैंक की, ऑफिसर रैंक की होती है। ये और सूर्य रेखा हमें प्रसिद्धि दिलाती ही है, सफल बनाती भी है। और अगर ये लोग गवर्नमेंट सेक्टर के साथ में जुड़कर काम करते हैं तो बहुत फेमस होते हैं दोस्तों, बहुत खूब पैसा कमाते हैं। लेकिन यदि ये अपना व्यापार भी करते हैं तो अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं, क्योंकि यह रेखा प्रबल है, स्पष्ट होती है और सूर्य फेम दिलाने में, प्रसिद्धि दिलाने में कारक होता है, और ये हमें सफलता की तरफ ले जाती है। अब बात करते हैं मित्रों विवाह रेखा के बारे में, जिसको प्रेम स्नेह लाइन भी कहते हैं, मैरिज लाइन भी कहते हैं। यह रेखा अनामिका अंगुली और हृदय रेखा के बीच इस तरह से मिलेगी दोस्तों, जिसे हम विवाह रेखा या लव लाइन कहते हैं। इससे प्रेम और स्नेह की भी रेखा बोला जाता है इसे। यदि यह आपके हाथों में बीच में देखने को मिल रही है तब इसे मानते हैं 0 साल और यहाँ 50 साल। अब यह मध्य में है, इसके हिसाब से आपकी शादी लगभग 25 साल में होगी। और यदि यह रेखा कनिष्का अंगुली की तरफ को खिसकेगी तब विवाह में विलंब हो जाता है मित्रों। यदि 2 रेखाएं देखने को मिलती हैं, एक छोटी एक बड़ी, तब छोटी रेखा का संबंध आपके प्रेम प्रसंगों से है, जिनसे विवाह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अफेयर चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। तो यहाँ से हम विवाह संबंधी, प्रेम संबंधी गणना कर सकते हैं दोस्तों। यदि ये रेखा साफ और स्पष्ट है तो ऐसे में पति पत्नी में बहुत प्यार होता है मित्रों। दोस्तों अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं यात्रा रेखाओं की। दोस्तों ये रेखाएं आपको चंद्र पर्वत पर देखने को मिलेंगी। यदि एक रेखा लंबी इस तरह से देखने को मिलती है तब ऐसे लोग यात्रा करना पसंद करते हैं। यदि कुछ रेखाएं छोटी छोटी इस प्रकार से हैं तो ऐसे लोग छोटी छोटी यात्राएं करना पसंद करते हैं। यदि यहाँ से एक रेखा निकलकर भाग्य रेखा पर जाकर मिलती है तो विदेश में जाते हैं और वहाँ पर उनका भाग्य साथ देता है और वहाँ से काफ़ी धन भी कमाते हैं। तो ये रेखाएं यात्रा रेखाएं भी कहलाती हैं और विदेश ले जाती हैं मित्रों। इंसान को वहाँ पर जाकर पढ़ाई भी कर सकता है और नौकरी व्यवसाय भी कुछ भी कर सकता है। यदि एक रेखा चंद्र से निकलकर केतु के पास जीवन रेखा पर मिलती है मित्रों तो ऐसी स्थिति में इंसान विदेश में जाकर सेट हो जाता है और वहीं जाकर रहने लगता है। और यदि इस प्रकार से कोई रेखा जीवन रेखा से निकलकर चंद्र की तरफ जाती है तब इस स्थिति में भी इंसान विदेश जाकर रह सकता है। और यदि एक रेखा आपको चंद्र से भाग्य रेखा की तरफ जाती हुई दिखती है तब ऐसे लोगों का भाग्य उधर शादी के बाद होता है मित्रों। तब सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम व्यवसाय या स्वास्थ्य रेखा पर। दोस्तों
जो लोग व्यापार करना चाहते हैं ऐसे लोगों के हाथों में एक रेखा जो जीवन रेखा से निकलकर बुद्ध पर्वत की तरफ जाती है, तब इसे व्यापार की रेखा या बिजनेस लाइन कहा जाता है। और इसे स्वास्थ्य की रेखा भी कहा जाता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तब हम इसे स्वास्थ्य रेखा समझेंगे, और जो लोग व्यापार कर रहे हैं तब हम इसे बिजनेस लाइन समझेंगे, क्योंकि यह रेखा बुद्ध पर्वत की तरफ जा रही है। और यदि बुद्ध पर्वत आपका स्पष्ट है, साफ है, और कोई रेखा जीवन रेखा से निकलकर बुद्ध की तरफ जा रही है, या फिर यह रेखा भाग्य रेखा से भी निकल सकती है इस तरह से, तो हम इसे व्यवसाय की रेखा और स्वास्थ्य की रेखा भी कहेंगे। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो यह रेखा आपके हाथ में साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि व्यापारियों के हाथों में यह रेखा ज़्यादातर हमने देखी है। थोड़ी हल्की हो सकती है लेकिन होती ज़रूर है। काफ़ी बार ऐसी रेखाएं एक से ज़्यादा हो सकती हैं, तब ऐसे लोग एक से ज़्यादा व्यापार करना पसंद करते हैं। इस रेखा को व्यवसाय रेखा और स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। यदि यह रेखा टुकड़ों में हो तब ऐसे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज़्यादा होती हैं और व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहता है। लेकिन ज़्यादातर हाथों में या तो ये होती नहीं है, और अगर होती हैं तो साफ और स्पष्ट होती हैं, और ऐसे लोग व्यापार करना पसंद करते हैं मित्रों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं संतान रेखा की। जहाँ आपका विवाह रेखा है वहीं पर आपकी छोटी छोटी रेखाएं देखने को मिलेंगे मित्रों, जिन्हें हम संतान रेखाएं बोलते हैं। यदि ये रेखाएं छोटी बड़ी होती हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो छोटी रेखाएं हैं वो लड़की और जो बड़ी रेखाएं हैं वो लड़का। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि आपके हाथों में ये रेखाएं साफ और स्पष्ट हैं तब ऐसे लोगों को संतान सुख जरूर मिलता है, और कभी कभी हमें अंगूठे के अंदर यौमाला भी देखने को मिलती है, तब भी इंसान को संतान सुख जरूर मिलता है मित्रों। अब दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं मंगल रेखा की, जिसे एंगल लाइन भी कहते हैं, सपोर्टिव लाइन भी कहते हैं, और जो निम्न मंगल से होकर जीवन रेखा के साथ साथ चलती है, तो इसे मंगल रेखा बोला जाता है। यह ज़्यादा मोटी नहीं होती, थोड़ी सी पतली होती है कुछ इस प्रकार से। यदि यह रेखा साफ और स्पष्ट है तो ऐसे लोग जब भी संकट में होते हैं तो ईश्वर ऐसे लोगों को भी सपोर्ट कर सकता है। यदि एंगल रेखा हो तो उसमें कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपको इस परेशानी से निकाल देगी, जो भी अगर आपको परेशानी आती है। और वो निकालने वाला चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई अनजान हो सकता है, लेकिन आपको मुसीबत से 100% आपको उस मुसीबत में हेल्प मिलेगी यदि ये रेखा आपके हाथों में है तो। बातें करेंगे दोस्तों जो मणिबंध रेखाएं हैं उनके बारे में। ये रेखाएं हमें कलाई पर देखने को मिलती हैं। यदि आपको एक रेखा साफ और स्पष्ट इस तरह से देखने को मिलती है तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि पहली रेखा स्वास्थ्य को दर्शाती है। और यदि दूसरी रेखा भी साफ और स्पष्ट है तो ऐसे लोग थोड़े धनवान भी होते हैं मित्रों। और यदि तीसरी रेखा भी साफ और स्पष्ट है तो ऐसे लोग धन कमाने के बाद आध्यात्मिकता की तरफ चले जाते हैं, उनका झुकाव हो जाता है। इसे हम ब्रेसलेट लाइन भी बोलते हैं। यहाँ से हमें स्वास्थ्य के बारे में पता चल जाता है। और इस तरह से दोस्तों यदि मणिबंध रेखाएं साफ और स्पष्ट हैं तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को उत्तम दर्शाता है। अब आगे दोस्तों अब हम अंगुलियों के बारे में भी जान लेते हैं। यदि आपको अपनी उंगलियों के अंदर 3 पोर देखें, 1 2 3 इस तरह से 3 पोर मिलते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पोर का मतलब होता है आपकी जो रिसीविंग पावर है वो बहुत अच्छी होती है। और यदि आपकी इस तरह खड़ी रेखाएं देखने को मिलती हैं आपकी उंगलियों के बीच में, जो ये खड़ी रेखाएं होती हैं ये भी मिलती हैं मित्रों देखने को, तो ऐसे लोगों के मित्र बहुत होते हैं। और अगर कम भी मित्र हैं लेकिन अच्छे मित्र होते हैं ऐसे लोगों के जिनके हाथों में ऐसी खड़ी रेखाएं होती हैं। और तब यह अगर मित्रों आपके हाथों में ये खड़ी रेखाएं में कट लगा हुआ हो, इस तरह से कट लगा हुआ है अगर, तो ये आपके शत्रुओं को दर्शाती हैं। कितने शत्रु हैं इस तरह से दोस्तों हम हाथ से उंगलियों से अपने मित्र और शत्रुओं की गणना कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम इस हाथ को ध्यान से देखें तो इसमें एक वी शेप का ट्रायंगल बना हुआ है। ऐसे चिन्ह देखने को मिलते हैं जिसको विष्णुपद भी बोला जाता है। वी शेप भी और वाई शेप भी कहा जाता है। ऐसे लोगों के भाग्य में राजयोग भी बनता है, वो धनवान भी बनते हैं। और यहाँ पर हम ध्यान से देखें राहु के क्षेत्र में एक ट्रायंगल भी है।
और एक बड़ा ट्रायंगल भी है। यदि हम और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर राहु के क्षेत्र में ये ट्रायंगल भी बन रहा है, एक छोटा है ट्रायंगल और एक बड़ा है दोस्तों ट्रायंगल। इसमें क्या है कि अचानक पैतृक संपत्ति मिलने के आसार होते हैं और हमें धन लाभ होने का चांस ज़्यादा होते हैं, या व्यापार करने में काफ़ी धनवान हो सकते हैं। अगर नौकरी कर रहे हों तो ऑफिसर ग्रेड की नौकरी होती है जो काफ़ी धनवान बना देती है, क्योंकि ये ट्रायंगल जो होते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं हमें धनवान बनाते हैं। ये बहुत शुभ होते हैं, जो राहु के क्षेत्र में जो ट्रायंगल हैं ये बहुत शुभ होते हैं, हृदय रेखा को टच करते हैं और साथ में जीवन रेखा को भी टच करते हैं और मस्तिष्क रेखा से तो होकर जाती हैं मित्रों। ये बहुत ही शुभ हमारे लिए होते हैं। और जो ये राहु के क्षेत्र में ही फिर छोटे छोटे और जो ट्रायंगल होते हैं इनसे भी अचानक धन की प्राप्ति का लाभ होता है मित्रों। अब इस हाथ को फिर इसमें दोस्तों फिर एक एक्स का साइन भी बन गया है, एम का साइन भी बन गया है मित्रों। तो ये बहुत ही शुभ चिन्ह होते हैं, जिसमें एक्स का साइन भी बहुत शुभ माना गया है यहाँ पर भी, और एम का साइन भी बहुत शुभ हम देख। ये जो एम होता है मित्रों ये हमारे जो संबंध हैं उनको इम्प्रूव करता है, हमारे जीवन को अच्छा करने में मदद करता है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल होते हैं एक्स भी और एम भी ये सभी मस्तिष्क रेखा, आपकी जीवन रेखा और हृदय रेखा, इन सभी तीनों को टच करते हैं और तीनों का सभी का संतुलन बनाकर रखते हैं मित्रों। दोस्तों आपने ये हस्तरेखा संबंधी इस वीडियो को देखा, बहुत कुछ सीखा। जो भी भाई इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से स्टडी करके आप अच्छे आचार्यों से इस बारे में सलाह मशवरा करके परामर्श करके आप ज्योतिष शास्त्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, सभी को मेरा हृदय से प्रणाम।